नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। क्या ड्रीम 11 अपने पेट कंटेस्ट के साथ पहले की तरह वापस स्टार्ट हो सकता है? क्या 1 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है जब ऑनलाइन गेमिंग बिल को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा? तो क्या उसके चांसेस होंगे और ड्रीम 11 के क्या चांसेस होंगे कम बैक करने के? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल को इंप्लीमेंट 1 अक्टूबर के बाद कर भी दिया जाता तो उसके बाद ड्रीम 11 किस मॉड्यूल पे काम करेगा? अभी तो आपको पता है कि हाल ही में यहाँ पे ड्रीम 11 फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे काम कर रहा और सारे के सारे फ्री कंटेस्ट के विनर्स का पैसा अपने वॉलेट के जरिए नहीं बल्कि जीमेल के जरिए, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बार मैसेज करती है, तो मैं आपको बता दूं फ्री कंटेस्ट का विनिंग का पैसा जितना भी होता है वो जीमेल के थ्रू अपने ईमेल के थ्रू ड्रीम 11 उसका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में कर देती है विनर्स के, जो फ्री कंटेस्ट के विनर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से नए नए अपडेट आपको लेकर आते रहता हूं। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर 1 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को इंप्लीमेंट कर दिया जाता तो उसके बाद ड्रीम 11 किस मॉड्यूल पे काम करेगा और क्या क्या वो रेगुलेशंस हो सकते हैं जो कि ड्रीम 11 फॉलो करके फिर से आपके करोड़ों का सपना ड्रीम 11 पूरा कर सकता है। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आपको पता है ड्रीम 11 अनबैन न्यूज के बारे में। तो आपको भी पता है ड्रीम 11 ने भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अपने व्यवसाय मॉडल में बड़े बदलाव किए हैं। 2025 में पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग यानी कि प्रोगा एक्ट के तहत रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध लगाने के कारण ड्रीम 11 ने सभी पेड कंटेस्ट को बंद कर दिया। जो कि 49 रुपए का कंटेस्ट लगाओ करोड़पति बन जाओ, ऐसे जो पेड कंटेस्ट आते थे उसको बंद कर दिया गया है। ड्रीम 11 ने सभी पेड कंटेस्ट को बंद कर दिया और पूरी तरह से फ्री टू प्ले मॉडल पर शिफ्ट हो चुका है। जो कि आप अभी ड्रीम 11 पे आप जाकर देखोगे तो फ्री टू प्ले मॉडल पे आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देंगे। इस नए मॉडल के तहत यूजर्स को फ्री में डेली कंटेस्ट में भाग लेकर ब्रांड प्रैक्टिस प्राइजेस जीत सकते हैं। कंपनी ने विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से अपने आय का नया रास्ता बनाया, यानी कि दोस्तों एड स्पॉन्सरशिप के माध्यम से अभी फ्री टू प्ले पे एडवर्टाइजमेंट मतलब एड मॉड्यूल पे काम कर रही है ड्रीम 11, जिस पे वहां पे अगर आप जाकर देखोगे तो एड्स आपको दिखाई देंगे। तो ये अभी ड्रीम 11 अनबैन न्यूज सामने आया है। और आपको एक और बात बता दूं, 1 अक्टूबर तो सरकार सोच रही है, अभी की नहीं है, सरकार सोच रही है कि 1 अक्टूबर तक इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ मीटिंग्स होंगे। लेकिन एक आपको ड्रीम 11 अनबैन के न्यूज के मामले में एक बात और बता दूं तो देखिए, जितनी भी गेमिंग फैंटेसी कंपनियां हैं वो 7 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को एज ए स्किल बेस की श्रेणी में रखती है, कैटेगरी में रखती है, ना कि गेम ऑफ चांस के। तो ध्यान रखिए, तो यहां पे कुछ अच्छा एडवांटेज होने वाला, 7 अक्टूबर को कुछ अच्छा न्यूज देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि 1 अक्टूबर के बाद क्या होगा ड्रीम 11 का? क्या ड्रीम 11 वापस आ सकता है? तो देखिए, मैं आपको बातें बताता हूं। दो आपके पास चीजें होंगी, दो रास्ते होंगे। एक, अगर 1 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को जो मतलब नो रियल मनी गेमिंग का ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन गेमिंग बिल को लाएगा, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है उसके बाद भी केस सुप्रीम कोर्ट में चलते रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर देती है कि हाँ 1 अक्टूबर के बाद या फिर 7 अक्टूबर को फैसला होने वाला, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि हाँ ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑनलाइन गेमिंग बिल है ये बिल्कुल सही है, तो उसके बाद फ्री टू मॉड्यूल पर जो अभी ड्रीम 11 काम कर रही है आगे भी करती रहेगी। लेकिन अगर बंद हो जाता है तो वो कौन कौन से चीजें हैं जिससे कि ड्रीम 11 कम बैक हो सकती है और आपका 49 रुपए का करोड़ों का कंटेस्ट फिर से वापस आ सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बातें बताऊंगा। तो ड्रीम 11 कम बैक, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। हर मैच के साथ करोड़ों लोग अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी पर नजर टिकाए रहते हैं। इसी जुनून से फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को नई ऊंचाई दी गई है, जो कि आपको पता है, ठीक है। इसका एक बड़ा नाम है ड्रीम 11, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में ड्रीम 11 को काफी विवाद पर कानूनी अड़चने आई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी वापसी की मंजूरी दे दी थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, 2023 की बात कर रहा हूं, जब 28% टैक्स ऑनलाइन गेमिंग पे लगा था। तो ड्रीम 11 पे विवाद क्यों हो रहा है? तो पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में फैंटेसी गेम्स पर सवाल उठाए गए थे। कुछ जगहों पर ड्रीम 11 और अन्य प्लेटफॉर्म जुए और सट्टेबाजी की श्रेणी में रखा गया। इसके कारण इन राज्यों के इस रोक पर लगा दी गई। हालांकि ड्रीम 11 दावा हमेशा यह कह रहा है कि कौशल आधारित खेल इस गेम ऑफ स्किल है, न कि जुआ। ड्रीम
ड्रीम 11 ने हमेशा ये कहा है अपने हर एक अगर उनके हर एक जवाब की बात करूं तो गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। कौशल आधारित खेल है जिसमें आप अपना स्किल यूज करके अच्छा खासा पैसा ड्रीम 11 पे बना सकते हो। करोड़पति में मतलब करोड़ों की मेगा गारंटी की टीम में टॉप रैंक हासिल कर सकते हो। तो ड्रीम 11 पर ऐसे बहुत सारे विवाद हर एक स्टेट यानी कि हर एक राज्य में देखे गए हैं, जो कि फिर भी उसको डिफेंड करने के लिए ड्रीम 11 ने बकायदा कहा है कि ड्रीम 11 एक गेम ऑफ स्किल यानी कि कौशल आधारित गेम है जिसको आप गेम ऑफ चांस में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है 8-7 अक्टूबर को कि क्या हो सकता है, क्या ड्रीम 11 जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बैक हो सकती हैं। तो इसके चीजों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो कि अभी ड्रीम 11 फ्री कंटेस्ट पे चल रहा है। अब बात करते हैं कि ड्रीम 11 कमबैक कैसे हो सकता है। अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास भी कर दिया जाए तो कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों मान लो कि ऑनलाइन गेमिंग बिल को अगर पास भी कर दिया जाता है तो रेगुलेशंस क्या है और मतलब क्या क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं। अगर ड्रीम 11 देखिए 7 अक्टूबर के बाद अगर फैंटेसी कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच सुलह हो जाती है 7 अक्टूबर को अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नए नियम आपको ड्रीम 11 पे दिखाई दे सकते हैं, कुछ नए रेगुलेशंस सरकार लगा सकती है। अगर मतलब आ सकता है वापस तो कुछ नए नियम आपको यहाँ पे ड्रीम 11 पे आपको दिखाई दे सकते हैं। और वो दो नए नियम कौन कौन से होंगे, तो देखिए हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कोई भी ऐप पे आप पैसे नहीं लगा सकते, ऐसा उस गेमिंग बिल में कहा गया है। लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस पे फैंटेसी गेमिंग शिफ्ट हो सकती है। इसमें एक रीजन है, क्योंकि अगर आपको पता है तो वहां पे अभी तो ड्रीम 11 पे कोई लिमिटेशन नहीं था, जितना लोग चाहे उतना डिपॉजिट करके खेल सकते थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में अगर आप देखोगे तो प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जियो सिनेमा जैसी बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसे लगते हैं और उसमें वो उतने पैसों में वो लोग अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से ये 3.0 मॉडल के तहत भी अपने व्यवसाय को नया आकार दे सकती है। ठीक है, अब चलिए, क्या ड्रीम 11 सब्सक्रिप्शन बेस पे चल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको 6 टीम, अगर आपने ड्रीम 11 पे देखा होगा तो कम से कम 6 टीम वहां पे ड्रीम 11 पे आपको दिखाई दे रहा है। उससे ज्यादा यूजर्स का लॉस भी नहीं होगा और लोगों का करोड़ों का सपना भी पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल पे ड्रीम 11 कमबैक कर सकता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से रेगुलेशंस और लिमिट लगाए जा सकते हैं। तो डिपॉजिट लिमिट लगाया जा सकता है कि आप इतने रुपए से ज्यादा आप एक पर्सन जो कि 18 प्लस का हो, अंडर एज ना हो, मतलब 18 प्लस के ऊपर का ही हो, 18 प्लस, वो प्लेयर जो कि फैंटेसी खेल रहा है उसका डिपॉजिट लिमिट इतना होना चाहिए। गेमिंग को शेड्यूल किया जा सकता है जैसे गेमर्स को अच्छे से नींद आ सके। देखिए हाल ही में अगर आप बात करें ना तो ज्यादातर आपको ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बहुत सारी युवाएं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसका रीजन ये है ना कि अगर आप यूजर्स को अगर अच्छा नींद दिया जाए, क्योंकि लोग रात रात भर खेल करके, दिन भर खेल करके गेमिंग से अपना वो जो उनका शेड्यूल है ना उनको बिगाड़ चुके हैं, तो उनसे सेहत पे युवाओं को काफ़ी असर पड़ जाता है और लॉस होने के बाद युवा और भी ज़्यादा मतलब उनका माइंडसेट और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो गेमिंग को शेड्यूल किया जा सकता है। और जैसे कि चाइना और अगर आप कंट्रीज में देखोगे ना तो वहाँ पे गेमिंग की लत जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार और उनकी देश की जो कंट्री होती है ना वो एक नए रूल भी लगाती है कि आप इससे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक गेम प्ले कर सकते हो, उसके बाद उस गेमिंग को शट डाउन कर दिया जाता है। तो ये कुछ गेमिंग का शेड्यूल हो सकता है कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक आपको नहीं खेलना है, गेमिंग सारी की सारी चीजें बंद रहेंगी। 6 टीम से ज्यादा आप ड्रीम 11 पे नहीं लगा सकते, ये ऐसा भी एक रेगुलेशंस आ सकता है। या फिर कम से कम ये 6 वाली टीम 10 टीम के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि पहले 20 और 40 टीम का यहाँ पे ड्रीम 11 के ऊपर आपको टीम लगाने को मिल सकता था। लेकिन अब मतलब रेगुलेशन आने के बाद 6 टीम पर यूजर लगा सकता है मैक्सिमम। तो इससे ज़्यादा यूजर्स का लॉस भी नहीं होगा और अपना स्किल्स को यूज करके कौशल आधारित गेम को प्ले करके वो अच्छा खासा विन भी कर सकता है। बात करेंगे डिपॉजिट लिमिट, चाइना मॉडल, टाइमिंग लिमिटेशन, ये चीज़ें लग सकती हैं क्योंकि चाइना में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन रहता है ऑनलाइन गेमिंग पर, जिससे कि बच्चों के सेहत पे काफी कम प्रभाव पड़ता है। सब्सक्रिप्शन बेस कितने रुपए का हो सकता है? तो देखिए अगर टीमें अगर मतलब ड्रीम 11 चाहे तो सब्सक्रिप्शन बेस पे मॉड्यूल पे काम कर सकता है और सब्सक्रिप्शन बेस पे होने पे ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और सब्सक्रिप्शन बेस पे बहुत सारी कंपनियां चलती हैं जो कि अपनी सेवा प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी कर सकते हैं, जिसमें 9,999 का हो सकता है अगर पर मैच में 6 टीम के साथ अगर आप जा रहे हो 6 टीम के साथ, और उसके हिसाब से अगर महीने में इतने मैचेस होंगे तो उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन बेस लगाया जा सकता है, जिसमें अगर एक टीम की माने तो 49 रुपये, तो 49 का मल्टीप्लाइड आप 6 टीम से करो। तो अगर हम बात करेंगे तो 6 टीम से मतलब यानी कि 300 रुपये मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 30 दिनों से, तो अगर आप देख लो कितना होता है, ठीक है, 9
मतलब वही 9,000 के आसपास 9,999 का एक सब्सक्रिप्शन बेस मंथली का हो सकता है। जैसे कि 9,999 यानी कि एक मैच में अगर 6 टीमें लगाते हो 300 रुपये का, तो उसके हिसाब से अगर 30 दिन अगर आप लगाते हो तो ये सब्सक्रिप्शन बेस पे इस मॉड्यूल पे कंटेस्ट, एक वीआईपी कंटेस्ट और एक लोअर मिडिल कंटेस्ट हो सकता है, जो कितने लोगों के पास 49 रुपये भी नहीं होते हैं खेलने के लिए, तो उसके हिसाब से अपने लिमिटेशन के हिसाब से मंथली चार्जेस कर सकते हैं। तो कुछ ये रेगुलेट इस फैंटेसी इंडस्ट्री में किया जा सकता है, लेकिन और भी कुछ नए अपडेट हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे किसी वीडियो में बता दूंगा। तो स्वागत करता हूं दोस्तों दिल से, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपको इसी प्रकार से नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 कमबैक करेगा? जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी नए अपडेट अगर ड्रीम 11 के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जो कि ड्रीम 11 कमबैक कर सकता है और उसमें किसी को भी घाटा नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।